हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो डी ट्रिपल एस बी जो टीजीटी की एग्जामिनेशन है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। सितंबर महीने में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। मैंने आपको पूरा स्केड्यूल बता दिया, एग्जामिनेशंस के जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिए। अब बेसिकली बहुत ज़्यादा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है, आज के सेशन में बेसिकली हम उस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे सिलेबस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वेबसाइट ने जिस सिलेबस को बताया है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो आपका टीजीटी का एग्जाम होगा उसके बारे में जान लो कि वो दो पार्ट में होगा। कोई भी टीजीटी, आप कोई सा भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी टीजीटी है, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके। कौन कौन सब्जेक्ट हैं गाइस? मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीए है, जनरल अवेयरनेस या जीए जीके, ये सारी चीज़ें। पार्ट सेकेंड में जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपके सब्जेक्ट से। हिंदी है तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर और टीचिंग से, जो आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपके बन देते हैं 200 नंबर्स के, 200 क्वेश्चनस। और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का। ये इसका एक ओवरव्यू है। चलो, तो पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट वन में। पार्ट वन में कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे तो आप पार्ट वन को अच्छे से उसको कर पाओगे। सबसे पहली बात, पार्ट वन की बात की जाए, जनरल जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें जो है आपको बेसिकली पढ़ के जाना होगा। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। इट मीन्स कि आपको पढ़ना होगा करेंट अफेयर्स। आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? देखो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली दोनों एक ही टॉपिक लगभग लगभग होते हैं। स्पोर्ट्स से ना, खेल मतलब करंट अफेयर्स हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एवरीडे साइंस, रिसर्च हो गया, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो बेसिकली आप सभी को क्या पढ़ के जाना है? ये तो देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या इसको सिविक्स भी कहते हैं आप सब। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट तो आपके एक होते हैं, सिस्टम में आता है, ठीक है। ये 4 आपको पढ़ के जाना है। ज़्यादा डीप नॉलेज आपको नहीं देना होगा, ठीक है। बट हाँ, इतनी है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके प्रति रहे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाओ। डी ट्रिपल एस पी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे पेपर्स पड़े हुए हैं, आप ज्वाइन करके उसको वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियो, इको की हम यहाँ बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है, स्पोर्ट्स अभी आप सभी जानते हैं, रिसेंटली अभी ओलंपिक्स हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। तो ओलंपिक्स से क्वेश्चन तो बनने देखो भाई तय हैं। तो ओलंपिक्स को अच्छे से आप सभी पढ़ लो। पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, नेक्स्ट कब होगा, ठीक है। अभी हमारा आईपीएल, वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद एशियन गेम्स, जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं, आपको उसके बारे में एक अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं। आर्ट एंड कल्चर उतना कुछ खास वेटेज नहीं देगा, आप उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ही मैक्सिमम कवर कर देते हो। उसके बाद आपका एक पोर्शन आता है साइंस का, जैसे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप सब देखो डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं हम सभी लोग, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस ना, तो और भी एटसेट्रा जितने भी आपके सबको नाम पता होगा, जैसे यूनेस्को की बात कर लो आप, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम सब किसमें पढ़ते हैं? इस टॉपिक का नाम बेसिकली होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके जो है वो आपको डी ट्रिपल एस में पूछा जाना है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, बेसिकली ये दोनों क्या है, एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कोई नया वो लॉन्च किया किसी संस्थान ने, तो आप करंट अफेयर्स उसके साथ साथ उस संस्थान के बारे में पूरी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर कहने का मतलब है। और इतने क्वेश्चंस करने के लिए आपको देखो कितने नंबर मिलेंगे। देखो गाइस, आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। अब मेरा सजेशन जान लो आप, अगर आपने इन सबको अच्छे से डीप स्टडी नहीं किया, आपको इनके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है, तो आप इनके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। 20 मार्क्स के चक्कर में आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे
और उससे क्वेश्चंस बनने की जो प्रायिकता होती है, जो संभावना होती है, वो लगभग ना के बराबर होती है। सो ट्राई की कोशिश आपकी यही हो कि इनके अगर आपको एक अच्छा नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप करंट अफेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करिए ज़्यादा। इनसे आपको क्वेश्चन जो है परीक्षा में निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, सीटेट सभी पास्ड हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपने इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी। बट अगर नहीं है इन एनी केस, तो आप अभी फोकस करो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर, ठीक है। चलो, इतनी बातें समझ में आती होंगी। कोई डाउट होने पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देखो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम तो दो भागों में बांटते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। यहाँ देखो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं और कुछ टॉपिक्स छूट भी गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे एनालॉगीज हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, डिफरेंसेस हो गया, बेसिकली तीनों एक ही पार्ट होते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है। तो जो ये मेन टॉपिक होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर कैलेंडर एंड क्लॉक अच्छे से पढ़ के जाना है गाइस, जिससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देखो फिगर काउंटिंग पे फोकस करना, फिगर काउंटिंग पे भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिगर काउंटिंग बेसिकली डिटेल्स में पूछा जाता है ना ज़्यादातर। देखो ये एक मतलब नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसका जो सिलेबस है वो करीब एसएससी से कुछ मिलता जुलता है ना। एसएससी भी देखो कंडक्ट जो एग्जामिनेशंस करवाते हैं वो नेशनल लेवल की होती है, ठीक है। सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, फिगर काउंटिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है और बाकी ये सारे टॉपिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स से जो आपको यहाँ पर एकदम क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस देखो ज़्यादा मॉडरेट नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो एक इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप देखो इसका भी वेटेज कितना होगा गाइस, इसका भी वेटेज 20 मार्क्स का है। और अगर आप आज से भी तैयारी में लगते हो तो परीक्षा के दिन तक आप 15+ मार्क्स की तैयारी कर दे जाओगे। 15+, 15 से ज़्यादा मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग एबिलिटी में, ठीक है। तो अगर आपका ये वीक है तो इस पोर्शन में आप सभी लोग जाओ, इसमें आपको क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जितना समय आप जीके को तैयार करने में दे रहे हो, उसका अगर आप आधा भी समय रीजनिंग को देते हो तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और कुछ ट्रिक्स इसमें होते हैं, स्पेशल ट्रिक्स होता है फिगर काउंटिंग वगैरह में, तो आप उनको फॉलो करो, निश्चित ही आपको 15+ मार्क्स आपको यहाँ पर रीजनिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया कुछ सिलेबस। और आगे बात करूँ अगर मैं मैथ्स की, तो देखो मैथ्स का भी यहाँ पे अच्छा सिलेबस दिया गया, जैसे नंबर सिस्टम आ गया, ठीक। अब नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, डेसिमल्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, और टेबल्स एंड ग्राफ। तो देखो बेसिकली गाइस ये सारे आपके यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, देखो अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका जो मैथ्स है अच्छा ही क्वेश्चन आते हैं, इसके भी क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा, ये इजी रहता है। और इजी से कुछ ज़्यादा कठिन होगा तो होगा, वरना ये मॉडरेट लेवल तक भी इसके मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन देखा गया है कि नहीं जाता है। पढ़ना कैसे है आपको, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लो, 2000 जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है मेरे, आप वहाँ से विजिट कर देना। तो उसको उठाओ, आप चेक करो कि किससे कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। मैं भी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको वेटेज वाइज भी एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डेसिमल्स की बात हो जाए, नंबर सिस्टम देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। परसेंटेज, एवरेज एंड लॉस्ट, और कंपाउंड और एसआई सीआई से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं। इन 5 मेजर टॉपिक्स पे आप सब नज़र बनाए रखिएगा, इनके वेटेज जो है आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा देखने को मिले हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप रोज़ अगर 1 आवर भी उसको समय दोगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। अगले 30 दिन में आप आसानी से 15+ मार्क्स यहाँ से गेन कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज। देखो हिंदी लैंग्वेज से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। दोनों का सिलेबस देखो, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस वही लगभग सेम ही है। आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा,
ठीक है, वोकेबलरी से क्वेश्चन बनता है, ग्रामर से क्वेश्चन बनेगा। ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर की बात करूँ अगर मैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से ग्रामर क्या है आप सबको उसका सिलेबस मालूम होता है, क्या क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, हिंदी में आप संज्ञा सर्वनाम जैसी चीज़ों को पढ़ते हो, पर्यायवाची शब्द, विपर्यायवाचक शब्द, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। बस वही सारी चीज़ें हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस उसका क्या होता है, और भी ढेर सारी चीज़ में कवर की जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस मैंने यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसका आपको वैसा डिटेल आपको सिलेबस कहीं देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर डिटेल्स की बात की जाए, मैंने आपसे कहा भी एसएससी बेस्ड इसका भी सिलेबस बनाया गया है, तो आप उसको खूब अच्छे से ध्यान से उसको जो है यहाँ पर पढ़ लेना। अच्छा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 20 और 20 मार्क्स का देखने को मिलता है। और आप अगर अच्छा मेहनत करते हो तो आप आराम से इस दोनों सेक्शन को मिला के 35-37 तक मार्क्स भी गेन कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 40 करना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चंस आते हैं वो हो सकता है कि आपसे छूट जाए, बट यूजर्स के क्वेश्चंस हो गए। कॉम्प्रीहेंशन देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उसकी प्रैक्टिस वीडियोस को चेक करते रहना। मैंने अपने विंसम क्लासेस चैनल पर अपलोड भी किए कि आप कॉम्प्रीहेंशन से कैसे डील करोगे, तो आप वहाँ से उसको विजिट करके जरूर चेक करना कि आपका हिंदी और इंग्लिश में तो 35, मैं अगर राउंड फिगर में देता हूँ तो 100 मार्क्स है, ठीक है। उसको हमने कितने 5 सेक्शन में बांटे हैं ना, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसको कैसे करोगे। देखो 100 मार्क्स है आपका, ठीक है। देखो अगर आप जीए में फोकस करोगे तो आपका बाकी चार्ट छूटेगा, ये तो भाई फिक्स है, क्योंकि जीए इज बहुत ही बड़ा उसका वास्ट सिलेबस दिया गया है। अगर आप जीए में 20 में से आप कुछ नहीं तो 12 प्लस भी लेकर आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इससे मैं आपको नंबर उसका कम बताता हूँ। रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बाकी तैयारी तो बहुत लोग आप सब में से लगे होंगे शुरू से ही। अगर जो अभी जिसको मतलब कि एक दो एग्जाम देके खाली हुआ और अब सोच रहा हो कि ड्यूटी पे भी फोकस करूँ, तो 30 दिन में उसका अप्रोच क्या होना चाहिए मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। देखो रीजनिंग जो है 20 आउट ऑफ आप आराम से उसमें कुछ नहीं तो आप 15 से 18 मार्क्स तो मैं आपको कंसिडर करके ही चलता हूँ रीजनिंग, क्योंकि ईजी आता है। मैथ्स भी ज़्यादा कुछ नहीं तो 15 नंबर तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अब देखो हिंदी और इंग्लिश की बात करूं मैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा अगर कुछ भी ना किया जाए तो भी आप आराम से इसमें 18 से 20 नंबर, मतलब 18 नंबर आप पा ही जाओगे। इतना तो आप सबने हिंदी इंग्लिश को पढ़ के रखा होगा। और जो बाकी जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो इंग्लिश है या सब्जेक्ट कंसर्न जो हिंदी है, तो उनके लिए तो और भी आसान बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ना। जीए जीके पे अगर आप पूरा एकदम उस पर 4-4 5-5 घंटा समय दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं साबित होगा। आप वो समय जो है आपका जो जीए जीके का समय है, आप उसको 1 आवर डेली पढ़ो या 2 आवर्स उसको डेली पढ़ो। उसके बाद आप समय देने की कोशिश करो किसको, रीजनिंग और मैथ्स को। ये दोनों आपके जो है यहाँ पर फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के टाइप सेम होते हैं और आपको यहाँ पर नंबर ये देकर जाते हैं। तो रीजनिंग एंड मैथ्स पे फोकस करिए। अगर आपका हिंदी या इंग्लिश आपका पार्ट 2 का सिलेबस में है, कंसर्न सब्जेक्ट है, तो आपके लिए वहाँ से चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक गाइस, ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस होगा। अगर आपको वेटेज पे भी वीडियो चाहिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक वेटेज की वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करवाया है और भी कुछ बेनिफिशियल वीडियोस का लिंक आपको दिया होगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं हम सब पार्ट 2 के सिलेबस को, ठीक है। DSSB TGT इंग्लिश की बात कर रही थी, वो जो पेपर था वो आप TGT दो, इंग्लिश हिंदी कोई सा पेपर तो आपके लिए यूजफुल था। बात करूंगा मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन पार्ट 2 का। देखो तो पार्ट 2 का सिलेबस आपसे क्या कहेगा, सबसे पहली बात तो आपको कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले दिया गया है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्ट एंड अनसीन टेक्स्ट 3-4। या देखो आपको 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, वो यहाँ पे साफ कर दिया गया कि उसका कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। 150 से 250 वर्ड्स तक के आपको दिए। जनरली जो है 2 अनसीन पैसेजेस देखे गए हैं कि आपके पेपर में आते हैं विथ ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वोकैब भी उसमें आ जाएगा और आपका फैक्चुअल और ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर सेट में अगर 5 MCQ भी हो गए तो आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते हो कि आपने उस कॉम्प्रीहेंशन वाले पैसेज को पढ़ा, आपने उसको बस ऊपर देखा, नीचे देखा, टिक लगाए, ऊपर देखा, आप आगे बढ़ गए। उसके क्वेश्चन थोड़े हटके बनते हैं। आपको वोकैब के क्वेश्चंस अलग से देखने को नहीं मिलेगा। जो वोकैब होगा आपका इंक्लूड होगा किसमें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले में। ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पर बातें इतनी स्पष्ट कर दी गई है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। देखो ये सिलेबस मैं खुद से बना के नहीं लाया हूँ, ये आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे,
आपको सिलेबस वहाँ पे पढ़ा हुआ है, उसको बस मैंने जो है टाइप करके दूसरे वे में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, वोकैब वगैरह भी आपसे पूछा जाएगा। और इस वेटेज की बात की करूँ अगर मैं, तो जितना आपको पैसेज मिलेगा, तो मान लेते हैं 15 पैसेजेस जो है, आपको 3 पैसेज भी अगर मिलते हैं, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होगा, तो 15 से 10 नंबर आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स। टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपका जो बीएड आपने किया, बीएलएड किया, डीएड किया, एनटीटी, जेबीटी, जो भी आपने पढ़ाई की हो, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आपने टीचिंग का कोर्स किया होगा, तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर पाए हैं। तो इसमें एक बात क्लियर है कि आपके टीचिंग मेथड्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे नंबर, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 30 भी हो सकता है। ठीक है, उसमें डजेंट मैटर, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम सब ग्रामर एंड यूजेस एबिलिटी के बारे में। तो ग्रामर और यूजेस एबिलिटी क्या होगा, हम देखो किसके किसके बारे में बातें की गई, देखो सिंटेक्स के बारे में बात किया गया है, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू यूज देम, एक्विलेटरी एंड कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जो है करेक्ट यूजेस आना चाहिए, और किसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, देखो आपको टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, टेंस 12 टेंस है, हमने डिस्कस बहुत ही अच्छे से क्लासेस में किया गया है। आप जाओ वहाँ पे, एक ग्रामर फॉर सभी एग्जाम्स के लिए ग्रामर का आपको वहाँ पे मिल जाएगा बना हुआ फोल्डर, उसमें हमने टेंस डिस्कस किया है, मॉडल्स अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, वॉइस हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको विंसम क्लासेस पे प्रोवाइडेड है, और ये मैंने टीजीटी लेवल पर ही इसको पढ़ाया है। ठीक है, ये एसएससी की इंटर पास जो वैकेंसी जाती है सीएचएसएल, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके टीजीटी के पेपर को ध्यान में रख के उसको उस तरह से उस कोर्स को डिजाइन करके मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। कनेक्टर्स हो गए, बेसिकली जो कंजंक्शंस होते हैं, क्लोजेस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पंचुएशन भी देखो भाई आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सफलता में, तो पंचुएशन की भी वीडियोस पढ़िए, आप चेक कर सकते हो। सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ, कुल मिला के देखो आपसे क्वेश्चन PQRS फॉर्म में पूछ सकता है, फिलर्स फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। PQRS में आपको 4 सेंटेंस दे देगा, आपको उनको सही ऑर्डर में लगाना है। फिलर्स आ जाता है कि एक जगह खाली दे देगा सेंटेंस में, 4 ऑप्शंस में से आपको एक फिल करना होगा। बाकी टेंस, मॉडल्स हो गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर रखा है, आप जाके चेक कर देना, मैं भी डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन की हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगा, वोकैब देखो आएगा, वोकैब हमने शुरू में पढ़ लिया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही। ठीक है, स्पीच देखो ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, स्पीच एंड वॉइस, ये सारे इसी के पार्ट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बाकी इतने जो आपके टॉपिक्स आएंगे, और मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही 8 हो जाते हैं, तो पंच प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव सब उसके अंदर ही शामिल हो जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे। टेंस में जो आप पढ़ोगे, तो टेंस में कंडीशनल्स भी आ जाते हैं, तो कंडीशनल्स बेसिकली उसका पार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और सिंटेक्स आपको देखना ही होगा। क्लॉज, फ्रेज, ये सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने होंगे। और कहाँ से पढ़ोगे, तो विंसम क्लासेस पे हमने इन सबकी जो है वीडियोस को प्रोवाइड करवाई है। और ध्यान देना, जो हमारा टारगेट था ये सब पढ़ाने का, उसके पीछे का टारगेट हमारा क्या था, टीजीटी लेवल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना हाई स्कूल इंटर वाली बुक को उठाते हैं, उससे पढ़ा देते हैं, बट यहाँ पर टीजीटी लेवल की ही प्रिपरेशन हमने की है। ठीक है, आगे देखते हैं लिटरेचर का पोर्ट। अच्छा, इसका वेटेज को डिस्कस कर दे। देखो, तो 20 से 25, 15 से 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं। यहाँ पर हम सब 40, यहाँ पे कुछ नहीं तो 35 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उतने ही क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज जो है आपको इस वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा। और लिटरेचर का जो सेक्शन होगा उसमें भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 30 से 35 में क्यों कह रहा हूँ, आप सोचोगे कि अरे अब तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। 30 से 35 का मतलब होता है कि आपको 30 देखने को मिल सकता है, 31, 32, 28, 29 तक भी जा सकते हो, बट उससे कम आपका नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से वर्क दिए गए हैं, उसको कौन सा डिस्कस कर दे, एकदम डिटेल्ड में मैंने डिस्कसन किया है, एकदम आपको वेबसाइट पर सब मिल जाएगा, आप जाकर विजिट करना बस। टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फेमिलियरिटी विद द वर्ड्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जेनर्स। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर, जेनर्स। जेनर्स का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मीन्स हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर चेक करना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद किसका किसका जानकारी हो जाए, तो उसके पास शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जानते ही आप सब भाई, बहुत ही बड़े फिगर हैं इंग्लिश में, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रोमांटिक पीरियड की बात की जाए तो पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरोन। ठीक है, तो देखो शेक्सपियर को क्लास में आपको मिल जाएगा, आप जाओ प्लेलिस्ट में, शेक्सपियर हमने कंप्लीट किया हुआ है।
वर्ड्सवर्थ हमने कंप्लीट कर दिया और कीट्स हमने कंप्लीट कर दिया। अभी शेली और कॉलेरिज बाइरन में पढ़ना बाकी है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी पोएट्स की बात की जाए तो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें पढ़ना है, हेमिंगवे, टेड ह्यूडिस, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शो को हम सब डिस्कस करेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। और जो हमारे लिटरेचर क्लास देखो दो टाइम पे होता है, एक होता है 1 बजे, ठीक है, और एक क्लास की टाइमिंग है 9 बजे। एक दिन में 2 लिटरेचर हम सब पढ़ रहे हैं। 30 डे क्रैश कोर्स जो है आपको विंसम क्लासेस में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 2 क्लासेस हो चुकी है, हम सभी मॉडल्स पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने किसको डिस्कस कर दिया है, मुल्क राज आनंद को पढ़ दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखो नाम शायद कमला दास का नहीं लिखा हुआ, बट हमने कमला दास को भी वहाँ पे पढ़ा है। अनिता देसाई, विक्रम सेठ, निसी मैजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 30 से 40 क्वेश्चन देखो आपको इस पोर्शन से देखने को मिल जाएंगे। 30 से 40 25 उतना आपको ग्रामर से मिलता है, उतना ही आपको मेथड से मिलते हैं, टीचिंग मेथड से। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी आपके क्वेश्चंस जो है उसी तरीके के बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, पार्ट 2 की बात करूं तो ये इजी नहीं आता है, ये आपका जो है मॉडरेट पेपर बनेगा इसका। ठीक है, इसमें भी आपको 0.25 की माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। तो जितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, जितने में आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये सवाल जो है मेरा सही है, बस उतने कोई टिक लगाना, अदरवाइज आपका जो है माइनस मार्किंग में भी चला जा सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके अलावा देखो आप सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे, फिगर ऑफ स्पीच देखो दिया नहीं है, बट फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच के बिना काम नहीं होगा, लिटरेरी डिवाइस आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें में अगर आप पढ़ देते हो तो आपका DSSB में आपका सिलेक्शन होना पक्का है। अब एक चीज़ और, कम समय में कैसे तैयारी करें। पार्ट 1 तो हमने देखा कम समय में कैसे तैयार हो जाए, पार्ट 2 की तैयारी कैसे करेंगे। तो पार्ट 1 में जब आप यहाँ पर देखोगे टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड्स के लिए आप बुक ढूंढोगे। देखो बुक से आपका काम चलेगा नहीं, आपको बस जाना है कहाँ पे, वेबसाइट पे जो विजिट करो और वेबसाइट पे जो अभी आपका नया एजुकेशन पॉलिसी बन के आया आप उसके बारे में पढ़ दो, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी आपने सीटेट किया, BEd DLEd कुछ ना कुछ किया ही है, उस वाली जो बुक है आपकी इंग्लिश टीचिंग में, तो आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश किया था तभी आप यहाँ पे इंग्लिश दिए हो ना, तो उस वाले में जाओ, आपका इंग्लिश टीचिंग का बुक होगा, आप उसको उठा के उससे पढ़ो। अदरवाइज और कोई किताब जो मार्केट में आपको इतनी यूजफुल नहीं मिलेगी। ग्रामर की बात करूँ तो मैंने पूरा का पूरा आपको कंटेंट यहाँ पे आपको चैनल पे प्रोवाइड है, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ग्रामर की तैयारी करो। उसके बाद लिटरेचर का पोर्शन, लिटरेचर आप रोज पढ़ो, 2 से 4 घंटे समय दो, करीब आपको 6 से 8 घंटे समय निकालना होगा DSSB के लिए, अब आप 30 दिन में इतने वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। आप सभी लोग विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और विंसम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दो। हम सब TGT, PGT, IIT, GIC के लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती है वीडियोस के माध्यम से, PDF फॉर्मेट में, मॉडल पेपर्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी डाउट होने पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेंट आप कमेंट बॉक्स में, आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो। और अगर आपको वेटेज बेस्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बता देना आप सभी लोग दोस्तों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।